हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। 2024 में अगर किसी इंडस्ट्री ने ऑडियंस को सरप्राइज और इम्प्रेस किया है अपने सिनेमा से, तो वो है मलयालम और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। मलयालम सिनेमा से जहां हमें सम ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स और एंटरटेनिंग मूवीज़ मिली हैं, वहीं कन्नड़ा सिनेमा से हमें बेस्ट माइंड बेंडिंग एंड ऑफबीट मूवीज़ देखने को मिली हैं। एंड वंस अगेन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ब्रिंग्स अस अनदर ऑफबीट सिनेमा विद इट्स लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी BTS बिहाइंड द सीन्स, जो कि 5 स्टोरीज की एंथोलॉजी है विच इज़ डायरेक्टेड बाय 5 डिफरेंट फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स। मोस्टली एज अ नॉर्मल ऑडियंस हमें एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, उनका लाइफस्टाइल और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध ही दिखती है, बट ये मूवी फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी कहानी कहती है। ये मूवी उनके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और कुछ हार्श रियलिटीज को ऑडियंस के सामने लेकर आती है। बाय द वे, ये मूवी बहुत ही कम स्क्रीन्स में रिलीज हुई है बैंगलोर में, और हो सकता है कि हिंदी बेल्ट में आपको ये मूवी देखने को ना मिले। बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस मूवी टू सपोर्ट द मूवी इन अ वे फ्रॉम माय साइड सो दैट इट कैन रीच टू मोर ऑडियंस। एंड इफ यू आर इन बैंगलोर देन जस्ट गिव इट अ शॉट। ये मूवी सबटाइटल्स में भी अवेलेबल है। तो अगर स्टोरी की बात करें, ये मूवी स्टार्ट होती है अपने पहले शॉर्ट स्टोरी से टाइटल्ड बानीगोंडू एल्ले एल्लिदे, जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्काई इज द लिमिट। बाय द वे, मुझे कन्नड़ा मोस्टली समझ में आती है, बट क्योंकि ये टाइटल प्योर कन्नड़ा में था तो आई जस्ट कन्फर्म विथ माई कन्नड़ा फ्रेंड। तो अगर इसका मीनिंग गलत है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे फ्रेंड की है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस शॉर्ट स्टोरी इट जस्टिफाइज द टाइटल। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की लाइफ को दिखाता है जो अपने फेवरेट एक्टर का डाई हार्ट फैन है और हमेशा अपने हीरो के डायलॉग्स बोलते रहता है। बट वो फिल्म्स और फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है एंड ही एस्पायर टू बिकम अ फिल्म मेकर वन डे। क्योंकि वो अभी कोई काम नहीं करता है और कुछ कमाता नहीं है, जिसकी वजह से उसका बाप, जो कि एक छोटे से लोकल बैंड में ट्रम्पेट बजाता है, हमेशा ताना देता है उसको। और उसके जवाब में वो एक बात कहता है अपने बाप को, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स फ्रॉम दिस मूवी। पैसा तो कोई भी बना सकता है, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नाम बना पाते हैं। बट फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे एक रियलिटी चेक मिलता है। एंड वॉट हैपन्स आफ्टर दैट यू हैव टू सी इट इन द मूवी। बाय द वे, अपने फेवरेट एक्टर को एडमायर करना और उनके लिए क्रेजी होना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज आई माई सेल्फ अ क्रेजी फैन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। बट ये शॉर्ट स्टोरी ऐसे कई सारे फैंस के लिए आई ओपनर का काम करती है, जो अपने फेवरेट एक्टर को सिर्फ एडमायर करने में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। सेकेंड स्टोरी है सिगरेट, कॉफ़ी एंड लाइन्स, जो कि एक सैटारिकल नरेटिव के थ्रू कई सारे चीज़ों को ऑडियंस के सामने लेकर आती है। आई कैन सी दिस मूवी हैज़ अ ग्रेट स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ ऑल दो सो कॉल्ड एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स जो कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, बट दे लैक क्लैरिटी एंड कन्विक्शन इन वॉट एवर दे डू। आपको ये स्टोरी में एक वानाबी डायरेक्टर और एक वानाबी एक्टर देखने को मिलते हैं। वो डायरेक्टर अपने कुछ स्टोरी आइडियाज़ उस एक्टर को नरेट करता है, और उनमें से कुछ स्टोरीज काफ़ी एक्सट्रीम थॉट्स के लगते हैं, बट दे आर वर्थ अप्रिशिएटिंग। बट उस वानाबी एक्टर को कोई भी स्टोरी पसंद नहीं आती है। वाई? बिकॉज दो स्टोरीज आर क्लोज टू द रियलिटी एंड इनडायरेक्टली कई सारे पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियोलॉजीज को ट्रिगर करती है। ये स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइजेस को एक सैटारिकल वे में ऑडियंस के सामने लेकर आती है। बाय द वे, वो डायरेक्टर जो 3 स्टोरीज सुनाता है उस वानाबी एक्टर को, उनमें से पहली स्टोरी भले ही वो थोड़ी एक्सट्रीम थॉट की है, बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड हार्ड हिटिंग। आई रियली लाइक द टेकिंग एंड स्पेशली द पिक्चराइजेशन ऑफ दैट होल एपिसोड। मूवी की तीसरी शॉर्ट फिल्म है हीरो, जो कि एक ऐसे आदमी की कहानी बताता है हु इज़ अ रैग पिकर, जो रास्ते में कचरा उठाता है एंड हु एस्पायर टू बिकम एन एक्टर। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू ड्रीम समथिंग बिग इन देयर लाइव्स। अब क्या वो सपना सच होगा या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ड्रीमिंग एंड एस्पायरिंग। बाद में फॉर्चुनेटली उसे एक फिल्म में छोटा सा रोल मिलता है करने को, और फिर जिस तरह वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करता है, उसे देखकर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एंड एट लास्ट यू गेट टू विटनेस हाउ ही फील्स आफ्टर डूइंग दैट स्मॉल रोल इन दैट मूवी। इसके बाद मूवी की 4th स्टोरी विच इज़ टाइटल्ड ब्लॉकबस्टर एक ऐसे इंसान के बारे में बताती है जो कि बिहाइंड द कैमरा होता है हमेशा, द डायरेक्टर। वो डायरेक्टर और राइटर ही होता है जिसके थॉट्स की वजह से डिफरेंट कैरेक्टर्स पैदा होते हैं। इट इज़ द डायरेक्टर हु डेवलप्स द कैरेक्टर्स एंड प्रेजेंट देम इफेक्टिवली एंड एंटरटेनिंगली ऑन द बिग स्क्रीन। और ये स्टोरी एक ऐसे ही एस्पायरिंग एक्टर डायरेक्टर की कहानी आपके सामने लेकर आती है जो अपने पहले पिक्चर की स्टोरी लिख रहा है, बट स्ट्रगलिंग टू फिनिश द स्टोरी परफेक्टली। वो एक ऐसे सीन पर स्टक हो चुका है जहां से उसके पिक्चर की क्लाइमैक्स डिसाइड हो सकती है, एंड दिस वेरी कंडीशन इज कॉल्ड राइटर्स ब्लॉक। ऐसी कंडीशन जहां पर एक राइटर आगे कुछ भी लिखने का नहीं सोच पाता, बट जिस तरह से इस कंडीशन को इस स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एनी ह्यूमन कंडीशंस ऑन द बिग स्क्रीन। एंड एट लास्ट वी हैव द 5th शॉर्ट फिल्म समोहा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है इन 5 स्टोरीज में। एंड आई बिलीव कई लोग मुझसे एग्री करेंगे इस बात पे जिन्होंने ये मूवी देखी है, बिकॉज ये शॉर्ट फिल्म एक ऐसे रियल हीरो की कहानी बताता है जो कि हमेशा इग्नोर हो जाता है फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में।
अ टचअप गाय। एक टचअप गाय का हार्डवर्क शायद ही कभी अप्रिशिएट हो पाता है बाय द ऑडियंस और बाय द मेकर्स। ये स्टोरी एक ऐसे कपल की कहानी दिखाता है जिनकी अभी अभी नई शादी हुई है। पति एक टचअप आर्टिस्ट है मूवीज में और बीवी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। बीवी कई बार अपने पति को शूटिंग पर ले जाने की बात करती है बट वो हमेशा उसे मना कर देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है और क्या उसकी बीवी इसके पीछे का रीज़न जान पाएगी, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मूवी में। एंड आई मस्ट से इट्स वर्थ योर वॉच। एक सिंपल और हार्ट वार्मिंग स्टोरी के थ्रू मेकर्स ने इन अनसंग हीरोज़ की लाइफ को काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। एंड इस शॉर्ट फिल्म का लास्ट सीन आपको काफ़ी इमोशनल कर देता है बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। बाय द वे, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पांचों स्टोरीज आखिर में जाकर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बिकॉज आई कुड सी सम ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द 3 शॉर्ट स्टोरीज बट समहाउ मुझे सेकंड और फोर्थ स्टोरीज के कैरेक्टर्स लास्ट में देखने को नहीं मिले। मे बी आई मिस देम व्हाइल वॉचिंग द मूवी, आई एम नॉट श्योर। बट अगर आपने मूवी देख ली है और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है लास्ट में, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई वॉन्ट टू नो। द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी इज इट्स कास्टिंग फॉर ऑल द 5 स्टोरीज। सारे एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। इनमें से कुछ एक्टर्स को मैंने पहले भी कुछ मूवीज में देखा हुआ है बट एवरीबडी हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड सपोर्टेड द मूवी विद द ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। टेक्निकली भी ये मूवी काफी ब्रिलियंट लगती है और आपको विजुअली सेटिस्फैक्शन देती है। ऐसे कई सारे सीन्स हैं इस मूवी में जिन्हें देखकर यू कांट स्टॉप अप्रिशिएटिंग फॉर द क्रिएटिविटी दैट इज यूज्ड इन दोज सीन्स। आई हैव नो वर्ड्स, आपको वो खुद देखकर एक्सपीरियंस करना होगा। सो फाइनली इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये मूवी कलेक्टिवली सारे ऑडियंस को पसंद ना आए बट हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ जरूर है इन दिस 5 स्टोरीज। एवरीबडी विल हैव देयर ओन टेक अवेज फ्रॉम दिस स्टोरीज बट अगर नरेटिव की बात करें तो मूवी में कुछ ऐसे भी सीन्स थे जिनकी शायद कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड देयर आर फ्यू प्लेसेस इन द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मूवी थोड़ी ड्रैग होते हुए लगती है। बाय द वे, इसी साल हमने एक सिमिलर जॉनर की मलयालम मूवी भी देखी है और वो मूवी भी फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगल्स को प्रेजेंट करती है विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंडशिप। बट आई फील वर्षांगला शेषम is a poetic tribute to cinema and BTS is much more realistic tribute to cinema and the real heroes behind the scenes. So that's all in this video। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है एंड इफ़ यू स्टे इन बैंगलोर देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो एंड चेक दिस आउट। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है ये मूवी आपको सबटाइटल्स में ज़रूर मिलेगी बैंगलोर में। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही हिडन जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में जानना है एंड इफ़ यू लाइक दीज काइंड्स ऑफ डिटेल्ड मूवी रिव्यूज़ टू वॉच देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।